यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो हमारे देखो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, एटम्स से रिलेटेड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्स के बाद में किस तरीके से किसके साइंटिस्ट ने उनके बारे में जानकारी दी, उनके बारे में पढ़ा। फिर बाद में हमने कि उस एलिमेंट में या उस एटम में क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, क्या प्रोटॉन पाए जाते हैं, इनके बारे में भी देखा। और उसके बाद में इस तरीके से अपन ने पूरे एटम के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से टैली कर लिया। अब बात आ रही है कि भाई जो एटम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनको किस तरीके से अलग अलग इसके सेम टाइप के, मान लो जैसे कि भाई कुछ एलिमेंट है जिनके क्या होते हैं एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट या इस टाइप के एटम को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जो क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। एटॉमिक मास अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। और एटॉमिक मास क्या होता है, हमेशा न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर दोनों को प्लस करने पे आता है। तो देखते हैं हम डिफाइन। Atoms of same element having the same atomic number but different mass number are called isotope of that element mass number। हाँ, that element। तो अब क्या है, ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे एटम सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास क्या आ रहा है या मास नंबर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो उन एटम्स को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोप। अब किसी भी एलिमेंट को अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ऊपर की तरफ तो क्या होता है, मास नंबर लिखा जाता है और नीचे की साइड हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से। यहाँ पे एक्स मेरे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक्स का कोई भी एटम आ सकता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि जैसे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या क्या होंगे? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो सबसे फर्स्ट आ रहा अपने पास हाइड्रोजन, यानी कि जिसमें एक ही एटॉमिक नंबर होता है और एक ही एटॉमिक मास होता है। ड्यूटेरियम, इसमें क्या होता है, 1 तो एटॉमिक नंबर होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 2, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे 1 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या हो जाता है हमारे पास, 3। फिर आ रहा है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बात हो रही है तो क्लोरीन में भी क्या है, 17 और 17 दो आइसोटोप हैं, उनके दोनों के एटॉमिक नंबर तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, क्योंकि रीजन एक ही है, एक में न्यूट्रॉन्स है अपने पास नॉर्मल, जैसे कि 35 माइनस 17 करा दो तो जो आ रहे हैं हमारे पास यानी कि 18 न्यूट्रॉन्स है, और यहाँ पे 37 माइनस 17 यानी कि यहाँ पे हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होने की वजह से ही ये आइसोटोप्स होंगे। तो अब इसके यूजेस क्या होते हैं, आइसोटोप के फायदा क्या है हमको, तो उसके बारे में देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। इन आइसोटोप के और भी एग्जांपल हो सकते हैं और भी अपन देख सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, बाकी आपके बुक्स वगैरह में दे रखे हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से टैली कर लें। फिर है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के यूज फॉर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ओल्ड आर्कियोलॉजिकल सैंपल, यानी कि पुराना जो आर्कियोलॉजिकल सैंपल है बहुत पुराना, उस वो कितना पुराना है उसकी एज का अनुमान लगाने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए आइसोटोप का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी आइसोटोप का यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 क्या है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका यूज क्या इसमें करते हैं, उस कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आयोडीन 131 इज यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, यानी थायराइड की डिसऑर्डर का जो मतलब बीमारी होती है उसमें
क्या करते हैं, आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग टाइप के आइसोटोप होंगे तो सबके कुछ ना कुछ यूज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ये यूजेस इसके हो सकते हैं, कुछ आप लोग और ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप को हमने समझा। तो नेक्स्ट आ रहा है अपने पास इसी का टॉपिक है जो आइसोबार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, आइसोबार। द आइसोबार क्या चीज होती है आप समझ लें। आइसोबार, आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट। जस्ट इसका अपोजिट, एटॉमिक मास इसमें सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो देखें, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास तो क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे उनको क्या बोला जाएगा, आइसोबार्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल हमारे पास आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का मास तो होता है 40 40 40, बट एटॉमिक नंबर जो है 18 90 एंड 20 होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, अलग अलग टाइप के आइसोबार्स हो गए। हाँ, तो अब हमारे पास कुछ डिफाइंस रह रही हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। फर्स्ट है अपने पास वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है, किसी भी एटम में सबसे आउटर मोस्ट जो अपने पास सेल होता है उसको वैलेंस सेल बोलेंगे। एलिमेंट का जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, आगे वाला है उसमें 1 2 3 भरे गए, तो ये आउटर मोस्ट जो सेल है उसको बोलेंगे वैलेंस सेल, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूप्लेट, द 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में, बाहर वाले सेल में अगर ओनली 2 ही एलिमेंट अवेलेबल हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्यूप्लेट। क्या बोलेंगे हम उसको, ड्यूप्लेट। नेक्स्ट है हमारे पास कोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय द एटम by sharing so as to complete its octet is called its covalency। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत होती है किसी भी एटम को आपस में जोड़ने के लिए, तो उस प्रकार के मतलब तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने के लिए, तो उसको उस एलिमेंट की वो कोवैलेंसी बोला जाएगा। नेक्स्ट जियोलॉजिकल डेटिंग। जियोलॉजिकल डेटिंग क्या होता है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ रॉक ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो चट्टानें वगैरह होती हैं वो कितनी पुरानी हैं, इनके बारे में पता करने के लिए जो प्रोसेस या टेक्निक यूज की जाती है उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल डेटिंग। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। तो स्टार्टिंग से लेकर के मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट होने से लेकर के अभी तक जो भी पढ़ाया है उससे अच्छी तरीके से देख लें। अलग अलग अपने लॉ पढ़े हैं, एटम के बारे में जाना है, एटम्स के अंदर क्या क्या सब पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो गए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। तो वापस से एक बार फिर समराइजेशन देखते हैं। जैसे कि एटम का स्ट्रक्चर है हमारे पास ये, और बीच में होता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो ये होता है पूरा एटम का स्ट्रक्चर। बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, यहाँ पे सर्कल में चक्कर लगाता रहेगा। बीच में होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर साथ में देखा जाए तो ये बनता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, एटम। तो इस तरीके से एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और 3 सब पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में इनको किस किस ने बताया, उसको वो चीज़ अपन ने देखी है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई किस तरीके से थॉमसन ने इनके एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करा। फिर बाद में आए हमारे रदरफोर्ड जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। नेक्स्ट आए नील्स बोर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज किया जाता है वो बताया। उसके बाद आए अपन ने जो वैलेंसी और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन चीज़ के बारे में डिस्कस करा। और आज की क्लास में हमने आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में देखा।
तो ये इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट जो क्लास आएगी हमारी उसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और बाकी का जो भी है इस तरीके से हमारी आज तक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा बायो का। तो चैप्टर नंबर 5 बायो का जो है हमारी क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी यही होगा।